एंट्री प्रदान कर दी गई है और देखना होगा कि क्या ये अपने आप को इस फर्स्ट बैच के रूप में ड्रीम रन बना पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा बहुत ज़रूर। और ये लंबी विसिल के साथ मैच का प्रारंभ हुआ और देखना कि अपर हैंड से कोशिश की थी आउट करने की मगर नाकाम रही और तमिलनाडु के खिलाड़ियों को 1 बाय 1 आउट करना चाहेंगे तो ही आउट कर पाएंगे। यदि बीच बीच में सरप्राइज अटैक करके कोशिश करेंगे और 3-3-2 की शैली से रनिंग करती हुई सिंगल चैन जिग-जैग ये सरप्राइज अटैक जरूर मारा था मगर कामयाबी नहीं मिली कर्नाटक के खिलाड़ियों को। कर्नाटक के खिलाड़ियों ने अपना अटैक निश्चित रूप से काफ़ी तेज शुरुआत जरूर की है मगर देखना है कि ये शुरुआत कितनी देर तक बरकरार रख पाते हैं और कितनी जल्दी तमिलनाडु के खिलाड़ियों को आउट करके डग में भेजा जाता है। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल अर्ली गेटअप हो गया था एम्पायर द्वारा, विसिल बजाकर उन्हें पीछे जाने का संकेत दिया और अभी तक 1 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी 6 मिनट बाकी और ड्रीम रन लाने में 2 मिनट का समय बाकी है और देखना होगा क्या ड्रीम रन लेने में कामयाब रहते हैं तमिलनाडु के खिलाड़ी। और इसी बीच और ये आउट हो गई है क्योंकि वो कंफ्यूज हो गई थी अपने पास वाले कोर्ट की विसिल के द्वारा और वो खड़ी रह गई थी पोल पे और उन्हें टच किया और आउट होकर बिल्कुल निराश मुद्रा में बात वो समझ नहीं पाई थी और वो कंफ्यूज हो गई थी और उनको आउट करार दिया एम्पायर ने कि यहाँ फाउल किसी प्रकार का नहीं था, आपको खड़ा नहीं होना था। और अभी भी काफ़ी लंबा समय है जिसके लिए जाना पड़ेगा और यह निश्चित रूप से उनका पाँव लड़खड़ाया तमिलनाडु की 10 नंबर की पद्मा का और आउट होकर बाहर जाती हुई। और देखना होगा कि जयश्री के कितनी देर तक खेल पाती है। 2 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और 1 मिनट अभी भी शेष है ड्रीम रन आने में। क्या वो ड्रीम रन यहाँ बनाती है तो निश्चित रूप से तमिलनाडु एक अच्छी शुरुआत कर पाएगा और यदि वो उससे पहले आउट हो जाती है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल हुआ और जब भी आप समय से पहले बिना खो बोले या हाथ लगे बिना आप उठ जाते हैं तो ये हाई टाइमिंग या अर्ली गेटअप के रूप में इसको फाउल में कन्वर्ट किया जाता है और वही बार बार कर्नाटक के खिलाड़ी लगातार करते हुए जोश में होश का ध्यान रखना होगा और यदि ऐसा नहीं करेंगे अपर टैपिंग करने का एक बार फिर प्रयास किया गया था मगर नाकाम रही। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हाई टाइमिंग ज़्यादा किया जा रहा है और देखना होगा क्या ये ड्रीम रन आ गया है। निश्चित रूप से जो मैंने बात की थी कि अगर तमिलनाडु के डिफेंडर अगर ड्रीम रन लाते हैं तो वो उनके लिए अच्छा सबक होगा और उन्होंने उसके लिए यहाँ ये साबित किया कि वो काफ़ी अच्छे डिफेंडर हैं और उसी के अनुरूप रनिंग करती हुई थकी हुई मुद्रा में सिंगल चैन करती हुई बीच बीच में जिग जैग करती है। उन्हें मालूम है कि सिंगल चैन में खेलते हुए फाउल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वही कर्नाटक के खिलाड़ियों से बराबर कराती हुई और बीच बीच में रिंग गेम ऐड किया है। देखिए पूरी तरीके से थक चुकी थी और आउट होकर बाहर जाती हुई निश्चित रूप से 1 अंक और गंवाया और स्कोर हुआ कर्नाटक का 6 और तमिलनाडु 1। तो जयश्री के जिन्होंने अपनी टीम के लिए एक ड्रीम रन किया और जिसके तहत जो नियम है उसमें आपके जो बैच के 3 प्लेयर आते हैं यदि वो तीनों में से तीनों लोग मिलकर 3 मिनट का समय निकाल लेते हैं तो आपको एक बोनस पॉइंट डिफेंस में मिलता है। ये नए नियम है जो धीरे धीरे लागू किए जा रहे हैं और ये खिलाड़ी बहुत से खिलाड़ी तो अभ्यस्त नहीं हैं लेकिन अब इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो बिहार में आयोजित हो रहा है इसमें खेल कर उन नियमों की भी उन्हें जानकारी हो चुकी है। तो एक ड्रीम रन तमिलनाडु के लिए और यहाँ अटैक कर रही है कर्नाटक टीम। पहले बैच को आउट किया लेकिन उसके लिए बहुत सा समय खर्च करा उन्होंने। 3 मिनट 21 सेकंड का समय बाकी है फर्स्ट इनिंग के इस फर्स्ट टर्न में
काबिल तारीफ प्रदर्शन दोनों टीमों का। 6-1 का स्कोर कर्नाटक के पक्ष में। और अब अटैक पर तमिलनाडु टीम बहुत तेजी के साथ शुरुआत की है। जो 30 सेकंड का समय मिला उन्हें, उसमें नई एनर्जी के साथ आई और एक और पॉइंट। नंबर 11 को आउट किया गया। कीर्तना एसएस आउट होकर बाहर जाएंगी। तेज खेल, रणनीति में परिवर्तन, और यही होना चाहिए। आप उस 3 मिनट का ध्यान रखें जिसमें आप यदि अटैक कर रहे हो तो तीनों ही जो डिफेंडर हैं उन्हें आउट कर लें, तभी जाकर आप उस डिफेंस वाले बोनस पॉइंट को बचा सकते हैं। फ्री जोन जहां पर आप कहीं भी टर्न कर सकते हैं, यहां अपने आप को बचाया फ्री जोन में सांगवी एम ने। नंबर 7 सांगवी और नंबर 14 कीर्तना एलवी। इस समय बार डाइव की कोशिश, बढ़िया प्रयत्न। 8-1 स्कोर है। समय निकलता जा रहा है। 1 मिनट 20 सेकंड निकाल लिए हैं इस बैच ने, और अभी अवसर है उनके पास बोनस पॉइंट हासिल करने का। जल्दी जल्दी खो की रणनीति, और यहां प्रेशर, टर्न किया लेकिन पूरी तरह से टर्न नहीं हो पाई। कीर्तना एलवी आउट। स्कोर 2 पॉइंट और आगे बढ़ा कर्नाटक का। ये देखिए आप किस तरह से बिल्कुल थक गई थी और कोर्ट के बिल्कुल कोने में जाकर वे आउट हुई। कर्नाटक के खिलाड़ी बाहर जब बाहर निकले हैं तब तक उनका विकेट गया है, और उन्हें अंदर खेलना होगा। जितनी देर तक वो अपने आप को अंदर जिग जैक में खेलेंगे उतनी देर वो अपने आप को मैट पे सुरक्षित रख सकते हैं। जब कभी भी आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से उसी शैली में खेलती हुई 7 नंबर की खिलाड़ी जो कि इनसाइड खेल रही हैं और जिग जैक रनिंग के साथ खेल रही है, और ये कोशिश जरूर की थी और निश्चित रूप से यहाँ आउट करार दी जाएंगी। और टच हुआ और एक और खिलाड़ी आउट होकर बाहर जाती हुई कर्नाटक का स्कोर हुआ। और ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से सिंपल टच किया था और खिलाड़ी को डग में पहुंचाया। स्कोर हुआ 12 तमिलनाडु 1। तमिलनाडु ने निश्चित रूप से 1 अंक अभी प्राप्त किया है, वो भी डिफेंस करते हुए। उनका फर्स्ट मैच जो खेला था 3 मिनट 20 सेकंड, उसके फलस्वरूप उनको ये दिया गया था। जयश्री के माध्यम से ये मानव संघ लिया था। सेकंड मैच अब आता हुआ 2, 8 और 12 जर्सी नंबर में खिलाड़ी आई हैं, और देखना होगा कि वो क्या इस बचे हुए समय का किस तरीके से उपयोग करती है। और कोशिश होनी चाहिए कि इस 58 सेकंड में किसी प्रकार का कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो, तो दबाव बना सकती है कर्नाटक पे। इसी बीच सरप्राइज अटैक जरूर मारा था उन्होंने 8 नंबर के अंदर। उन्होंने बीच में अगर रीच इस तरीके से कवरिंग करके और घेर के अगर आउट करने की कोशिश करेंगी तो ये समय की अपनी नष्ट करेंगी। इनको चाहिए कि 1 बाय 1 आउट किया जाए, और ये पूरी तरीके से आ गई थी सामने, अपने आप को बचा नहीं सकी 12 नंबर, और फ्री जोन में जाने की कोशिश जरूर की थी मगर उन्हें आउट किया। 2 अंक और अर्जित किए, स्कोर हुआ 14। और अभी भी लगभग 10 सेकंड का खेल शेष, और देखना होगा इस 10 सेकंड में कर्नाटक के खिलाड़ी भरपूर कोशिश करती हुई कि उन्हें यहाँ अंक अर्जित हो। यदि यहाँ अंक अर्जित कर लेती हैं तो निश्चित रूप से, और ये फ्री जोन में आ गई थी। और अभी देखना होगा एम्पायर का निर्णय कि आउट है या नहीं, क्योंकि जिस समय टच किया था और विचलिंग जब हुई थी उस समय क्या था, आपस में गुफ्तगू करते हुए एम्पायर और रेफरी